बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ आ जाएगा। इधर ही घूम जाते हैं। रामायण का पाठ नहीं हुआ है बाबा तो नहीं हुआ है पाठ है। अच्छा हम पढ़ देते हैं पढ़ देते हैं। ठीक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामचरितमानस से सार सटीक है। सप्तम सोपान उत्तरकांड। बरे भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देहि, अपलटि सुधाते 60 विष लेहि। ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु की करि करुणा नर देहि, देतई सबिनु हेतु सनेहि। नर तन भव बारिधि कहाँ बेरो, असन मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरई भव सागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री परम विभूषित
परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि हमारे आदरणीय सुनील बाबू की धर्मपत्नी, जो कि दिवंगत हो चुकी है, इस स्थूल शरीर का परित्याग करके गुरु महाराज के शरण में जा चुकी है। उनकी परम इच्छा थी कि इस स्थान पर एक ध्यानाभ्यास कक्ष बने। तो गुरु महाराज की कृपा से हमारे आदरणीय सुनील बाबू ने अपनी धर्म पत्नी की इच्छा को पूर्ति करते हुए यह ध्यानाभ्यास कक्ष का निर्माण किए और ऐसा लग रहा है कि उनकी कामना पूर्ण हो गई और यहाँ पर सत्संग और ध्यान हो रहा है। इसी उद्देश्य से उनके जीवन के सुख के लिए, उस जीवात्मा के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह परम सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। उत्तर कांड मतलब अंतिम कांड। उत्तर कांड में केवल ज्ञान की बात भरी पड़ी हुई है। किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा कि रामायण का आदि और उत्तर का अंत अब पढ़े पंडित अब बूझे संत। रामचरितमानस तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर में जो ज्ञान की गहराई है उसको कोई संत समझते हैं और वही हमको समझाते हैं। जो समझेगा वही किसी को समझा सकता है, और जो स्वयं नहीं समझेगा वह किसी को क्या समझाएगा। इसलिए पहले समझना पड़ेगा। अभी हम लोग पाठ में सुने, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजी ध्यान, जे न हरि कथा करहि रति तिनके ही पाषाण। इस दोहा के बाद तब स्टार्ट होता है बड़े भाग मानुष तन पावा। तो इसमें गोस्वामी जी लिख रहे हैं श्री रामचरितमानस में कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान। जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, जिन्होंने कि जीवन काल में आजादी प्राप्त कर ली है, जिन्होंने जीवन काल में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने जीवन काल में अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, जिनकी सूरत सदा ब्रह्म में विचरण करती है, ऐसे जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, अगर कहीं हिमालय की तराई में या किसी कंदरा में या किसी गुफा में या समुंदर की तराई में बैठ करके अगर वे समाधि लगा करके बैठे हुए हैं और अगर उनको पता चल जाए कि कहीं सत्संग हो रहा है, अगर उनको पता चल जाए कि कहीं वह सत्संग हो रहा है, तो वह समाधि को छोड़कर सत्संग सुनने के लिए सूक्ष्म रूप में आते हैं और सत्संग श्रवण करते हैं। सूक्ष्म रूप में आते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजी ध्यान, जे न हरि कथा करहि रति तिनके ही पाषाण। गोस्वामी जी कहते हैं अगर जो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका जो हृदय है वह पाषाण के जैसा है, वह पत्थर के जैसा है। विचार कीजिए, ऐसे जो ब्रह्मलीन महापुरुष हैं वे सत्संग सुनने के लिए आते हैं, सूक्ष्म रूप में आते हैं और सत्संग सुनते हैं। तो सत्संग की बड़ी महत्ता है। भगवान श्री राम
अपने प्रजावासियों से कह रहे हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री राम के मन में उत्तम विचार आया कि हमारी प्रजा यहाँ तो सुखी है ही, इस संसार को छोड़कर, इस लोक और लोकांतर को छोड़कर जहां जाए वहां भी सुख से रहे, शांति से रहे, इसके लिए कुछ उपदेश करना चाहिए। भगवान के मन में यह विचार आया तो उन्होंने अपने सभी नगरवासियों को, गुरुजन पुरुजन जितने प्रजावत्सल थे, सबको अपने राज दरबार में बुलाए और सबको आदर के साथ, सम्मान के साथ बिठा करके उनको उपदेश करने लगे। और उपदेश के क्रम में भगवान श्री राम ने अपने नगरवासियों से कहा कि ऐ मेरे अयोध्या वासियों, ऐ मेरे नगरवासियों, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर, और यह मनुष्य का शरीर सुर दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर का मतलब होता है देवता। हमारे मन में जिज्ञासा होती होगी कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, और ऐसा मैं नहीं, जितने सदग्रंथ है सब ऐसा कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि इसका कारण है। कारण क्या है? संसार में जितनी जोनियां हैं, 84 लाख प्रकार की जोनियां बतलाई गई। इसको खूब याद रखिए, एक जोनी नहीं है। मनुष्य भी एक प्रकार का नहीं है, कई प्रकार का मनुष्य है। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि ही ऐसा है जिसको कर्म जोनि कहा गया है। बाकी जितनी जोनियां हैं सब भोग योनि है। चाहे वह पशु का शरीर हो, चाहे पक्षी का शरीर हो, चाहे देवी देवताओं का ही शरीर क्यों ना हो। हम आप लोग में ही कोई बहुत धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, बहुत शुभ शुभ कर्मों को करते हैं, और उस कर्म के प्रताप से कहाँ जाते हैं? अगर किसी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं तो उसके लोक में जाते हैं, और वहां जा करके हम उस भोग को भोगते हैं। तो वह भोग जो नहीं हुआ, वह कर्म जो नहीं हुआ, वह भोग जो नहीं है। लेकिन देवी देवता का शरीर हम में से ही किसी को मिलता है, हम ही देवी देवता बनते हैं। कोई ब्रह्मा बन गए, कोई शिव बन गए, ये हम ही बनते हैं और कोई दूसरे नहीं बनते हैं। लेकिन उन लोगों का भी एक समय है। क्या समय है? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, लब निमेष परमाणु जुग, बरस कल्प सर चंड, भजसी न मन तेहि राम कह, अकाल जासु को दंड। गोस्वामी जी ने लिखा कि लब किसको कहा गया? हमारी आंख की पलक जब एक बार गिरती है और उसके गिरने में जितना समय लगता है, उतने समय को एक लब कहा गया। 60 लब का एक निमेष होता है, 60 निमेष का एक परमाणु होता है, 60 परमाणु का एक पल होता है, और 60 पल में 8 घड़ी होता है, और 8 घड़ी में 8 पहर होते हैं, जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। उसी दिन और रात से 30 दिन का एक महीना होता है। उसी महीने से 12 महीने का एक साल होता है, और उसी साल से सतयुग की आयु बतलाई गई 17,28,000 वर्ष। त्रेता युग की आयु बतलाई गई 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग की आयु बतलाई गई 8,64,000 वर्ष, और इस कलयुग की आयु बतलाई गई 4,32,000 वर्ष। और ये चारों युग जब एक बार गुजरते हैं तो इसको एक चौकरी कहा गया, एक चौकरी। ये चारों युग जब 1000 बार गुजरता है तब एक कल्प, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात, ब्रह्मा का एक दिन रात। और इसी दिन रात से 100 वर्ष आयु बतलाई गई ब्रह्मा जी की। जब 100 वर्ष पूरा होता है तब ब्रह्मा जी का भी नाश हो जाता है, फिर दूसरे ब्रह्मा बनते हैं। तो ऐसे ही लगा हुआ है, तो वो भोग जोनी है। एक समय की बात है,
एक बार महर्षि वशिष्ठ मुनि अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने पिता से पूछा, क्या आप ही एक ब्रह्मा हैं कि क्या और भी कोई ब्रह्मा है? तो उनके पिताश्री ने कहा, नहीं प्रियवत्स, मैं तो इस ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूं, और ऐसा ऐसा कितना ब्रह्मांड है। ठीक है ना। तो वे कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता। महर्षि वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता। तो प्रजापति ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुमको दूसरे ब्रह्मांड का रास्ता बतला देता हूं, तुम वहां जाकर के देख लो, तुमको विश्वास हो जाएगा। तो कहे ठीक है, बतला दीजिए। तो प्रजापति ब्रह्मा जी बतला देते हैं महर्षि वशिष्ठ मुनि को दूसरे ब्रह्मांड का रास्ता। जब दूसरे ब्रह्मांड की ओर जाने लगे तो रास्ते में एक स्त्री मिल गई। वह स्त्री बहुत विलाप कर रही थी, बहुत रो रही थी। तो महर्षि वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ऐ स्त्री, तुम इस तरह विलाप क्यों कर रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तो वह स्त्री कहती है कि देखिए महर्षि जी, इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा हैं, इन्होंने मुझे वचन दिया था कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन आज जब मैं इनके पास गई प्रस्ताव लेकर के, इन्होंने मुझसे विवाह करने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए मैं विलाप कर रही हूं, इसलिए मैं रो रही हूं। महर्षि वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम चलो मेरे साथ। तो उस स्त्री को लेकर के महर्षि वशिष्ठ मुनि दूसरे ब्रह्मांड में जब गए तो देखते हैं सचमुच में वहां भी ब्रह्मा है। अवाक रह गए। हमारे प्रमराद ने कहा, कोट भान छवि तेज उजाले। ठीक है ना। करोड़ों सूर्य है, करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मा है, एक दो ब्रह्मा नहीं है प्रत्येक ब्रह्मांड में। और वहां जा करके कहते हैं ब्रह्मा जी को, जब आपने इस स्त्री को विवाह करने के लिए कहा था कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, तो आज आपने इससे विवाह करने से इनकार क्यों कर दिया? तो उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा कहते हैं कि देखिए वशिष्ठ मुनि, अब इस ब्रह्मांड का नाश होने का समय आ गया है, कुछ ही पल बचा हुआ है, भयानक विध्वंस होगा और इस ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा और ब्रह्मांड के साथ मेरा भी अंत हो जाएगा। इसलिए जल्दी से यहां से इस स्त्री को लेकर के निकलिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण इसका भी सर्वनाश हो जाए, जल्दी निकलिए। इतना कहना था कि महर्षि वशिष्ठ मुनि उस स्त्री को लेकर जल्दी से उस ब्रह्मांड से जैसे निकले, इतना विध्वंसकारी धमाका हुआ कि ब्रह्मा सहित उस ब्रह्मांड का नाश हो गया। कहने का मतलब, इसीलिए हमारे प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि सूर दुर्लभ, या मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। देवता का जो शरीर है वह भोग जोनी है और मनुष्य का शरीर यह कर्म जोनी है। एक बात। दूसरी बात, एक मनुष्य का शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें मोक्ष का द्वार है और किसी शरीर में मुक्ति का द्वार, मतलब भक्ति करके प्रभु के पास जाने का रास्ता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही। यही मैं समझाना चाह रहा था कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। देवता लोग ललायित रहते हैं कि मुझे मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी परमात्मा की भक्ति करके उनको प्राप्त करते हैं और इस संसार के दुखों से, चाहे इस लोक का दुख हो चाहे परलोक का दुख हो, इससे छुटकारा प्राप्त कर लेते। लेकिन ऐसा उनके नसीब में नहीं है। वह लाख माथा रगड़ लें लेकिन मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है जब तक कि उतना समय पूरेगा नहीं, जब तक उतना समय पूरेगा नहीं। अभी सुने ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, उसी तरह सबकी आयु बटी हुई है। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं